गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नेचुरल मेथड के बारे में पढ़े और बैरियर मेथड के बारे में पढ़े। यह जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में था, जिसमें दो भाग हम लोग पढ़ लिए, नेचुरल और बैरियर। नेचुरल में सिंपली नॉलेज का यूज किया जाता था, कोई मेडिसिन का नहीं या कोई केमिकल्स का नहीं या कोई जड़ी बूटी का नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का यूज किया जाता था। एजुकेशन के टाइम बस सिर्फ मेल पार्टनर अपना पेनिस बाहर निकाल देगा तो और रिजल्ट वेजिना में ना होगा, कहीं और करेगा तो प्रेगनेंसी होने की चांसेस नहीं होती है। ये वो नेचुरल मेथड। बैरियर मेथड में सिंपली बैरियर लगा देते थे, क्या जैसे कॉन्डम यूज कर लेते थे या सर्वाइकल कैप यूज कर लेते थे, किसी भी तरह से बैरियर लगा देते थे, जिससे जो स्पर्म होती थी वह यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते थे, फॉलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी होने के चांसेस खत्म हो जाते थे। ये दो मेथड हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग तीसरा मेथड पढ़ेंगे, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रिन मतलब यूट्रस और डिवाइस मतलब कि जो यूट्रस है इसमें एक डिवाइस हम रख देंगे। क्या रखेंगे? डिवाइस रखेंगे। वह जो डिवाइस है वह प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। अगर हम, ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि नॉन मेडिकेटेड हो सकता है पहला इंट्रा यूट्रिन डिवाइस में, पहला नॉन मेडिकेटेड, इसमें कोई मेडिकल मतलब कोई हार्मोन नहीं रिलीज होता, कोई मेडिसिन नहीं रिलीज होता, बस नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। दूसरा कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। अगर हम सिंपली अगर कुछ भी प्लास्टिक का भी अगर हम कुछ रख देते हैं, कहां पर? यूट्रस में, ठीक है, कहां पर? यूट्रस में, तो जो इम्प्लांटेशन होने की चांसेस होती है वह खत्म हो जाती है। इस कंडीशन में यूट्रस ये बोलता है कि हम इम्प्लांटेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो होगा यह नॉन मेडिकेटेड में आएगा। किसमें आएगा? नॉन मेडिकेटेड में। इसका एग्जांपल है लिप्स लो, ठीक है। आगे देखते हैं कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। इसमें क्या होता है कि यह जो कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है वह इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉपर रिलीज होता है, कॉपर आयन रिलीज होता है। यह क्या करता है कि स्पर्म का जो मोबिलिटी है उसको सप्रेस करता है, दबा देता है। मानो इस तरह की जो यह है कॉपर स्पर्म के पूंछ को एकदम कस के जकड़े हुए है और स्पर्म को जाने ही नहीं दे रहा, मतलब कि उसका जो मोबिलिटी है वह सप्रेस कर देता है, रोक देता है। दूसरा यह क्या करता है कि जो स्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है उसको भी सप्रेस कर देता है। तो जब स्पर्म जाएगा ही नहीं, जाने के लायक ही नहीं रहेगा, तो प्रेगनेंसी कहां से होगी? होगी ही नहीं, ठीक है। यह हो गया कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। इसका जो एग्जांपल है वह कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टी लोडेड है, ठीक है। मल्टी लोड 375, ये तीनों जो एग्जांपल है ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। अब क्या है, पहले तो हम कुछ भी रख दिए, मेटल का या प्लास्टिक का कुछ भी रख दिए, नहीं इम्प्लांटेशन हो। दूसरा टाइम हम रख दिए कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, उसमें कॉपर रिलीज हुआ। कॉपर क्या हुआ कि स्पर्म का फर्टिलाइजेशन और मोबिलिटी को सप्रेस किया। तीसरा जो है वह हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है। इससे क्या पता चलता है कि यह जो है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस यह हार्मोन रिलीज करेगा। क्या वह कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? तो इसमें जो रिलीज करेगा वह प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर प्रोजेस्टेरोन तो यूट्रस के लिए बहुत फायदा है, यह तो इनिशिएट करता है यूट्रिन वॉल को मोटा करने के लिए, तो इसके बारे में हम इसमें अभी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अभी इसको हम यहीं पर पॉज करते हैं। इसका जो एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस का, वह है प्रोजेस्टर और NNG20। ये भी आप याद रखिएगा। प्रोजेस्टर से क्या रिलीज होता है? हार्मोन, और क्या है? प्रोजेस्टेरोन। इसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चौथा है, यह जो है चौथा, यह है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अभी तक हम पढ़े नेचुरल, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। दूसरा पढ़े बैरियर, उसमें भी कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, बस बैरियर लगा देंगे। तीसरा हम लोग पढ़े
इंट्राउटेरिन डिवाइस, मतलब कि शरीर के अंदर ही फिट कर देना है। इसके लिए आपको नर्स या डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। इंट्राउटेरिन डिवाइस को सेट करने के लिए डॉक्टर या नर्स की जरूरत पड़ सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या करेंगे, हम लोग टैबलेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टैबलेट। यह जो टैबलेट है यह माउथ से लिया जाता है, इसलिए उसको ओरल बोला जाता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक, जो गर्भ निरोधक जो तरीका है वही बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, टैबलेट का यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइल्स। पाइल्स में जो लेते हैं उसमें दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, या तो उसमें सिंगल या तो दो। पहला जो होता है वह प्रोजेस्टोजेन होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, प्रोजेस्टोजेन होता है। इससे जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रोजेस्टोजेन और ईस्ट्रोजन। एक तो पहले प्रोजेस्टोजेन जिससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, यह सिंगल है, और दूसरा कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टोजेन और ईस्ट्रोजन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यह दोनों कॉम्बिनेशन टैबलेट में प्रेजेंट रहता है। जैसे ही टैबलेट हम लिए हमारे बॉडी में या तो प्रोजेस्टोजेन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजेन दोनों का लेवल बढ़ जाएगा। अब हम लोग यहाँ समझते हैं डिटेल में कि दोनों का लेवल जरूरी होता है यूट्रस के लिए, और फिर आप यहाँ बोल रहे हैं कि आप इसका टैबलेट ले लीजिए तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, तो ये कैसे होगा, तो इसके बारे में समझते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि जो ईस्ट्रोजन जो होता है वह कहाँ से रिलीज होता है, वह हम लोग मेसोसाइकिल में पढ़े कि वह फॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है। और उसको स्टिमुलेट कौन करता है, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन जब लेवल हाई होता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि जब लेवल हाई होता है तो वह इनहिबिट का काम करता है। तो किसको इनहिबिट करता है, एफएसएच को करता था। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज होता था एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो हम जब पहले ही से ले रहे हैं मेसोसाइकिल जैसे ही हुआ उससे पहले ही से ले रहे हैं, तो क्या हुआ कि शरीर में पहले ही से ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है। ईस्ट्रोजन का लेवल जब हाई है तो किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे स्टिमुलेट किया एफएसएच रिलीज होना ही नहीं लगा। एफएसएच जो रिलीज होता है वो बंद हो गया। जब एफएसएच रिलीज होना बंद हो गया तो फॉलिकुलर सेल बनना बंद हो गया। फॉलिकुलर सेल अपने आप को क्यों डेवलप करेगा, जब एफएसएच आ ही नहीं रहा है, तो ये इनहिबिट कर दिया। ठीक है, आगे की प्रक्रिया रुक गई। अब बोलेंगे सर प्रोजेस्टेरोन बन रहा, ये क्या करता है। हम लोग जानते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन रहता है वो कहाँ से बनता है, कॉर्पस लुटियम से। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होता था, कॉर्पस लुटियम में। लूट गया कॉर्पस तो इसको ग्राफियन फॉलिकल, तो उसका नाम दे दिया कॉर्पस लुटियम। ठीक है ना, तो प्रोजेस्टेरोन वहां से रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद प्रोजेस्टेरोन जब यह क्या करता था, इंडोमेट्रियम का जो थिकनेस बढ़ा रहा था ईस्ट्रोजन, उसको स्टिमुलेट किया कि जल्दी बनाओ, उधर ओवुलेशन हो गया है, अब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब क्या किया कि प्रोजेस्टेरोन जाके जब इसका लेवल पूरा बढ़ा है शुरू से, तो ये भी जाके इनहिबिट करेगा। और किसको इनहिबिट करेगा, एलएच को। और जब एलएच रिलीज होगा ही नहीं तो ओवुलेशन होने की चांसेस कहाँ है, नहीं है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है दोनों जब रिलीज होता है किससे, प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन से, तो प्रेगनेंसी होने की चांसेस कम हो जाती है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि जो यूट्रस का जो वाल है उसको हॉस्टाइल करता है, मतलब कि ठीक पतला कर देता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन होने की चांसेस कम हो जाती है। इसलिए जब फीमेल पाइल्स का यूज करता है, टैबलेट का यूज करता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड रिलीज होता है वह बहुत कम होता है, और साथ में जो टाइमिंग होता है वह अलग हो जाती है। जैसे 28 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो पाइल्स यूज करने में 30 दिन, 35 दिन, कभी कभी 40 दिन पे चल जाता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि कितना दिन में लेना है, तो 21 डे में लेना है। जैसे कि फर्स्ट से लेके 5 डे तक क्या होगा, ब्लीडिंग हुआ। ठीक है, ब्लीडिंग के बाद हम लेंगे, ठीक है, यहां से लेंगे तो कितना दिन तक लेंगे, 26 दिन तक। 26 दिन लेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 21 दिन। और फिर 2 दिन हम इधर गैप करेंगे, मतलब इधर फिर 7 दिन गैप करेंगे, तो फिर मेरा 5 दिन तक आ जाएगा, अगर 28 डे का साइकिल है तब। ठीक है, तो हम लोग टैबलेट कितना दिन तक लेंगे, 21 दिन तक, और फिर 7 डे गैप करेंगे, फिर 21 डे लेंगे, और फिर 7 डे गैप करेंगे। यह क्या इनहिबिट करता है, यह इससे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है। जब हम प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहेगा
इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ होता था? यूट्रस में। लेकिन यूट्रस तो यहाँ पर पूरा पतला है और साथ में ओवुलेशन हो ही नहीं रहा, तो यूट्रस इम्प्लांटेशन कहाँ से होगा? क्वालिटी ऑफ सर्विक्स जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। ये क्या करता है? सर्वाइकल म्यूकस, क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यह क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन यह क्या करता है कि सर्विक्स में जो सर्वाइकल है वहां पर जो म्यूकस सीक्रेट होता है उसको थिक कर देता है, और थिक करके क्या करता है कि पूरी तरह म्यूकस यहाँ पर जाम कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही पूरा थिक कर दिया तो स्पर्म यहाँ से इजैकुलेट हुआ वेजाइना में और यहाँ पे इंटर कर रहा है, इंटर कर ही नहीं पा रहा। कैसे इंटर करेगा? पूरा ब्लॉक कर दिया हुआ, पूरा थिक हो गया म्यूकस तो। ठीक है, तो ये भी काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। और लेस साइड इफेक्ट, और साथ में साथ यह इसका जो यूज करने से इसका जो साइड इफेक्ट है वह बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखें। एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वह क्या है? सेहिली। क्या है? सेहिली है। इसमें कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, कोई प्रोजेस्टेरोन और कोई एस्ट्रोजन नहीं रिलीज होता। तो बोलेंगे सर इसमें क्या रिलीज होता है? तो इसमें रिलीज होता है एंटी एस्ट्रोजन। क्या होता है? एंटी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने ही नहीं देता। जब एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं, तो आगे की प्रक्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, यह जो है सप्ताह में एक ही बार लिया जाता है। ठीक है, और नॉन स्टेरॉयडल होता है, कोई हार्मोन नहीं रिलीज होता, सप्ताह में एक बार लिया जाता है और एंटी एस्ट्रोजन रिलीज करता है। सही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इजेक्टेड एंड इम्प्लांटेशन में, इसमें भी सेम किया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता था? टेबलेट के रूप में लेते थे। क्या? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करेंगे? हम एक ऐसा चीज शरीर में इम्प्लांट कर देंगे कि वह हमेशा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करते रहेगा और हमारे शरीर में हमेशा यह लेवल बढ़ा रहेगा, जिससे प्रेगनेंसी होने की चांसेस नहीं रहेगी। तो वह क्या होगा? एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्टिक लाइक कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसको आर्म में और फोर आर्म में इसको स्किन के नीचे सेट कर दिया जाता है। यह जो होता है यह हमेशा हार्मोन रिलीज करते रहता है, जिसके कारण जो होता है वह प्रेगनेंसी होने की चांसेस खत्म हो जाती है। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग स्टिक्स होता है, उसको शरीर के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, वह कहाँ होता है? अपर आर्म में और फोर आर्म। ये हो गया इम्प्लांट। आप बोलेंगे इजेक्टेड, मतलब इसमें क्या कि इसमें क्या किया जाता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है उसका इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन दोनों जगह दे सकते हैं, मसल्स में भी दे सकते हैं और डायरेक्ट वेन में भी दे सकते हैं। लेकिन आप जब वेन में देते हैं तो यह तुरंत ब्लड में सर्कुलेट होकर यूरिन के द्वारा वह बाहर रिलीज हो जाएगा। इसलिए जो दिया जाता है वह मसल्स में दिया जाता है, ताकि जो यह ज्यादा देर तक शरीर में बना रहे। ठीक है, आगे हम देखते हैं और एक मेथड है, वह क्या है? सर्जिकल मेथड। क्या है? सर्जिकल मेथड। इसका मतलब चीरफाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें दो मेथड है, एक वेसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या करेंगे कि जो मेल के टेस्टिस में जो फास्ट डिफरेंस था, जिससे स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होके पेनिस तक जाता था। ठीक है, जैसे कि यह है टेस्टिस मान लेते। ठीक है, ये पेनिस है, एक डक्ट होती थी जिससे यहां से यहां तक पेनिस तक जाता था। बहुत सारे यहाँ पर ग्लैंड्स भी है। ठीक है, कॉपर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, तो इस बात को अभी हम नहीं बता रहे, ये सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम सिंपली बता रहे हैं कि जो डक्ट होती है इसको बोलते हैं वास्ट डक्ट। इस डक्ट को क्या करता है कि डॉक्टर सर्जरी करके इसको यहाँ पर कट कर दिया। क्या किया? कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या किया? इसको यहाँ से मोड़ दिया। अब मोड़ देने के बाद फिर यहाँ पर बांध दिया, और यह जो प्रक्रिया है वह दोनों तरफ हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है ना? इसको क्या करना है? ऐसे लेके मोड़ देना है, यहाँ पर बांध देना है, और फिर इसको लेके यहाँ पर मोड़ देना है, और फिर इसको बांध देना है। अब इससे क्या होगा कि कितनों भी यहाँ स्पर्म प्रोड्यूस हुए, कितनों भी स्पर्म प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो आने के बाद यहाँ तो ब्लॉक है, तो यहाँ पर फिर पेनिस में जाएगा कैसे? और जब पेनिस में जाएगा नहीं तो आगे की प्रक्रिया होगी नहीं। तो इसका मतलब जो होता है वह स्पर्म जो होता है एपिडिडाइमिस में ही रहता है, और फिर एपिडिडाइमिस से ही मर जाता है, फिर फेगोसाइटोसिस हो जाता है, उसको खा लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया मेल में। अब बोलेंगे सर इसमें जो हार्मोन रिलीज होता था टेस्टोस्टेरोन, उसका क्या?
तो वह जो हार्मोन है वह रिलीज होगा, ठीक है, लेकिन वह जो होता है वह भाग डिफरेंस से मूव नहीं करता था। वह किससे मूव करता था? यहाँ पर जो ब्लड वेसल था उससे, जो कि तो ब्लड वेसल तो इसमें प्रेजेंट है ही टेस्टिस में। ऐसा नहीं कि पूरा टेस्टिस ही अलग कर दिया, सिर्फ और सिर्फ भाग डिफरेंस को काटा गया और काट के फिर यहाँ पर बांध दिया गया, ठीक है। ये तो हो गया वेसेक्टोमी। अब हम देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है कि फॉलोपियन ट्यूब जो होता है ना महिलाएं में, उसको क्या किया जाता है कि कट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, ठीक है। अब कट करने के बाद यहां पर जैसे कट कर दिया, कट करने के बाद क्या करेगा, इसी को फिर मोड़ के यहां पर बांध दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर बांध दिया और यहां पर इधर से भी मोड़ के बांध दिया। अब यहां पर ओवरी है, ओवुलेशन हो गया, फिमरिए कैच किया, इनफंडिबुलम में भेज दिया। अब आगे की प्रक्रिया होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर सपोज कि इधर से इजेकुलेशन हो गया, स्पर्म जो इधर से स्विम करते करते यहाँ तक आ गया, ठीक है। जब यहाँ पर ओवुलेशन हो गया, जो ईग है वहां इधर जा ही नहीं रहा और इधर से स्पर्म आ ही नहीं रहा, दोनों तरफ से ब्लॉकेज है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं होगी। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर कहां से इम्प्लांटेशन होगा, कहां से जागरूक होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह आज देखें कि कौन कौन सा मेथड देख लिए, नेचुरल बैरियर मेथड देख लिए, इंट्रायूटेरिन डिवाइस देखें, इसमें जो नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, कोई कॉपर नहीं रिलीज होता, कोई आयरन नहीं रिलीज होता, बस सिंपली इम्प्लांट कर देना। वह जो प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर रिलीज होता है और वह कौन सा कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टी लोडेड 375, मल्टी लोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग में क्या किया था, हार्मोन रिलीज होता है और वह उसमें कौन सा, प्रोजेस्टर और LNG 20, ठीक है। ये सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एग्जांपल। और इजेक्टेड में और इम्प्लांटेशन में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है उसका यूज किया जाता है। उसमें इम्प्लांटेशन में शरीर में इम्प्लांट कर दिया जाता है। हार्मोन रिलीजिंग स्टिक को तिल्ली के माचिस के तिल्ली जैसा होता है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। और यह जो होता है सबडर्मल स्किन में इम्प्लांटेशन होता है, स्किन के जस्ट नीचे, ठीक है। और यह आर्म में, फोर आर्म और अपर आर्म में होता है। इजेक्टेड में क्या किया जाता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है शरीर के अंदर, वह मसल्स में देने से ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सर्जिकल में ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, मिल के भाग डिफरेंस को काट दिया जाता है और फिर साइड में मोड़ के बांध दिया जाता है। और फॉलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, फॉलोपियन ट्यूब को कट करके और फिर मोड़ के बांध दिया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या किया जाता है, टैबलेट का यूज करते हैं। उस टैबलेट में प्रोजेस्टेरोन या तो फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। यह जो कॉम्बिनेशन है वह शरीर में प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये बारे में भी बताया। ये कितने दिन में लेना है, 21 डे में लेना है और फिर 7 डे गैप लेना है, ठीक है। फर्स्ट डे से 5 डे तक ब्लीडिंग फेज, उसके बाद फिर 21 डे लेना, उसको फिर 7 डे गैप करना, फिर 21 डे लेना, फिर 7 डे गैप करना, फिर 21 डे लेना। अगर यह साइकिल 28 डे का है तब, ठीक है। इससे क्या होता है, जब टैबलेट लेते हैं तो ओवुलेशन नहीं होने देता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस जो ठीक कर देता है और उसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। एक सबसे अच्छा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सहेली, जिसको सप्ताह में एक ही बार लिया जाता है, ठीक है। यह नॉन स्टेरॉयडल होता है, कोई हार्मोन कोई नहीं रिलीज करता है और साथ में यह क्या रिलीज करता है, नॉन स्टेरॉयडल मतलब यह होता है कि एंटीजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं करता, कोई हार्मोन नहीं रिलीज करता, लेकिन यह क्या रिलीज करता है, एंटी एस्ट्रोजन, ठीक है। और सप्ताह में एक ही बार लिया जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।